एक ऐसा उपाय बता देता हूँ, नोट कर लेना इसे। प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक संडे को, इतवार को, सूर्यवार को सुबह 9 से 11 बजे कोई भी परिवार का सदस्य और सारे बैठ जाए तो बहुत बढ़िया बात, वरना घर का एक आदमी, पुरुष हो, नारी हो, बेटी हो, बेटा हो, शादीशुदा हो, बिना शादीशुदा हो, एक तांबे की गोल कटोरी लेना। बताया था तांबे में जल अमृत बन जाता है, बताया था ना। कौन से दिन लेना है? रविवार। रविवार को सुबह, समय का भी ध्यान रखना, प्रत्येक हफ्ते में रविवार को सुबह 9 से 11 बजे के दिन 2 घंटों में नहा धो करके अपने घर के मंदिर के सामने ओढ़ने वाला कंबल होगा या गर्म आसन होगा, आप उस आसन पर मंदिर के सामने बैठ जाओ। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद तांबे की कटोरी में थोड़ा जल ले लो, और गंगा जल हो तो गंगा जल डालें, पर कभी भी जल में गंगा जल नहीं डालना है, गंगा जल में जल डालना है। और गंगा जल में जल कैसे डालोगे आप? आज 98% लोग जिनको ज्ञान नहीं, वो जल में गंगा जल डालते हैं, ये अपराध है। इसीलिए माँ गंगा का भी आपको फल नहीं मिलता। हर कथा में समझाता हूं मैं, पहले थोड़ा सा 2, 4, 5 बूंद जितना भी गंगा जल हो डाले, फिर जल में गंगा जल डाले। मान लो कोई बाल्टी पानी की भर गई, फिर याद आया गंगा जल नहीं डाला, लोटा भर लिया, फिर याद आया गंगा जल नहीं डाला, तो भी मैं तुम्हें तरीका बता देता हूँ, पूछो तो बताऊं। आप कोई कटोरी ले लो, दूसरी लोटा ले लो, गिलास ले लो घर में से, उसमें पहले गंगा जल डाल लो, और फिर जिसमें गंगा जल जल में डालना उसका जल उसमें मिला दो। हो गया कि नहीं काम? बोलो जय श्री राम। जय श्री। इस तरह से आप तांबे की कटोरी में गंगा जल युक्त जल ले ले और सीधे हाथ में ले, उल्टा हाथ सीधे हाथ के नीचे लगाए, मेरी ओर देखें, और जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा करके भी दिखाए। सीधा हाथ, उल्टा नहीं। अरे देखा सही है, सीधा हाथ, जिससे आप भोजन आदि करते हैं हाथों से, सीधा हाथ में उस कटोरी को लेकर आप उस जल के तरफ अपनी पूरी नजर डालना। पलके तो झपटे, पर ना इधर देखना ना इधर देखना है, केवल 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए केवल जल में ही देखना है। यानी जल को ऐसे नहीं देखना, खाली नजर रखना है सामने करके, क्योंकि नजर का बहुत बड़ा असर होता है। नहीं होता क्या? अभी किसी महिला की ओर एक आदमी बार बार देखने लग जाए तो वो कहेगी निगोड़े क्यों देख रहा था, कभी देखा नहीं क्या? है ना, असर होता है ना। नजर का बहुत असर होता है, और नजर से के असर से तो पत्थर के भी टुकड़े हो जाते। कई बार कहते पता नहीं किसकी नजर लग गई। तो अपनी दृष्टि सामने देखना और 24 बार गायत्री मंत्र बोलना। कौन सा मंत्र बोलना है? गायत्री। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है, मंत्रों का राजा है, और वेदों का रचना भी गायत्री ने ही की है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पाप नाशनी। कितनी बार बोलोगे? कितनी बार बोलोगे? 24 बार। भोला कर थोड़ा 24 बार। हाँ, तो बाद में बोल रहा था। हाँ, ध्यान इधर रख, क्योंकि शास्त्र का मत है जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं, बिना माला के कम से कम जितने अक्षरों की संख्या है, उस मंत्र को उतनी बार जाप करने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप जल में देखते हुए गायत्री मंत्र बोले 24 बार, और जैसे 24वां गायत्री मंत्र गिनती नीचे करते रहे अपनी अंगुली से, उल्टे हाथ की अंगुली के नीचे से गिनती करते रहो एक एक मंत्र बोल के। जब 24 बार गायत्री मंत्र पूरा हो जाए तो उसमें फूंक मार दो। 24 बार गायत्री मंत्र पूरा हो जाए तो क्या करोगे? फूंक मारना। क्या मारोगे? फूंक। लेकिन थूक नहीं मारना। फूंक। हाँ, कई जल्दबाजी में फूंक की जगह थूक चला जाए। और उस जल को ढक दीजिए। हर रविवार को अपने परिवार को पिलाइएगा। आपस का कलेश कभी नहीं होगा, द्वेष कभी नहीं होगा, वाद विवाद संवाद प्रमाद नहीं बनेगा। घर की सुख शांति के लिए
सबको पिलाइए और ज्यादा बना लो तो घर में छिड़क देना। जो घर के मंदिर में तुम पूजा करोगे, आज बताएंगे मंदिर कैसे बनना चाहिए। तो मंदिर का जो रात्रि के समय जो पूजा का जल बचा है, जो शिवलिंग और सालिग्राम का स्नान किया मिला हुआ जल बचा है, उसको रात्रि में घर में छिड़क कर सोना चाहिए। और मंदिर की सफाई करके सारी धूप बत्ती अलग करके फिर मंदिर को भगवान को शयन करा के शयन करना चाहिए। दो काम नहीं करते हो। सुबह पूजा तो बहुत बढ़िया करते हो, मगर रात को ठाकुर जी को ऐसे ही पर्दा करके ऐसे कैसे, फूल भी मुरझाए हुए पड़े हैं, धूप बत्ती जली भी पड़ी है, बत्ती जली भी पड़ी है। शाम के समय सोने से पहले पूरे मंदिर की सफाई करके एक जो भी सामग्री उसको एक डब्बे में भर दो और उसके बाद भगवान को प्रार्थना करो, महाराज तुम भी सो और हमें भी सोने दो। हाँ, ऐसा करें। ये गायत्री मंत्र संयुक्त जल जो भी पीता, मेरे 35 वर्षों में हजारों नहीं, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का प्रमाण आया है, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो गई, घर में सुख शांति हो गई। केवल घर के लोगों की बुद्धि बढ़िया हो जाए। शास्त्र कहता है जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह निपति रहना। दो ही चीज होनी चाहिए, एक तो घर के हर व्यक्ति में आपस में प्रेम होना चाहिए, हर चीज का नेम होना चाहिए। प्रेम और नेम के बाद जीवन क्षेम बनता है। मैंने अपनी जिंदगी में सारे प्रैक्टिकल करके देखे हैं। हजारों लाखों व्यक्तियों ने हमें सुना यूट्यूब चैनल पर। धन देना, आप इस प्रकार से गायत्री मंत्र पिएंगे, मां सरस्वती की विशेष कृपा होगी। बोलिए सरस्वती मैया की जय। शरीर को पहले ध्यान रखो। आज हम दुनिया की सब चीजों पे ध्यान देते हैं, परिवार पर ध्यान देते हैं, कारोबार पर ध्यान देते हैं, रिश्तेदार पर ध्यान देते हैं, सरकार पर ध्यान देते हैं, पत्नी पर ध्यान देते हैं, बच्चों पर ध्यान देते हैं, ससुराल वालों पर ध्यान देते हैं। हर चीज पर तुम्हारा ध्यान होता रोजाना सुबह से शाम। लेकिन आप में से मुश्किल से कुछ लोग होंगे, वो भी भाग्य से मिल जाए, जो सबसे पहले उठकर अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। कितने लोग हैं जो सुबह उठकर शरीर के अलावा किसी पे ध्यान नहीं रखते? क्या बात है। चलो अब ऐसे झूठे हाथ मत खड़े करो, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर पता लेके। हाँ, शरीर पर ध्यान देना सीखो। मेरी आंख जब खुलती है और जब तक मेरा शरीर सही नहीं होता, यानी शरीर पर मैं 4 घंटे लगाता, लेकिन पहलवानी नहीं करता। शरीर का रोग कभी आ नहीं सकता, ये मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण में देखा, प्रैक्टिकल में देखा। सुबह उठ करके दर्पण में मुख देखकर जल पी करके घूमो, फिर टॉयलेट वगैरह जाओ, और उसके बाद तुम्हें चाय पीनी है तो पी लो, कोई बात नहीं, ना पियो तो कोई बात नहीं, पर आधा घंटा घूमो। जो खेत का काम करते उनको घूमने की झूमने की आवश्यकता नहीं, मगर जो घर से बाहर ही नहीं निकलते तो घर में घूमो, कहीं घूमो। उसके बाद स्नान करो, मंजन आदि बढ़िया करो। स्नान भी तसल्ली से करना है, पानी डाला और बाहर आ गए। हमारे हर काम में 1.25 घंटा लगता है, स्नान में भी 45 मिनट लगते हैं हमें। स्नान के बाद फिर 1.5 घंटे की योगा करो, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। और जब आप उठ जाएं, अगर पैसा है तुम्हारे पास, हमारे पास तो हो या ना हो, हमें तो फ्री में मिलता सब, क्योंकि पिछले जन्म में हमने दान किया होगा हाथों से, तभी तो सम्मान होता है। हमारे हजारों शिष्य है, भक्त है, जो हमसे मिलने आते हैं, वो फल की जगह ड्राई फ्रूट लेके आते हैं कि महाराज ड्राई फ्रूट खाते हैं। ये जो हमारा पहलवान घूम रहा है, हमारा सेवादार है। सुबह जब से हम उठते तब से लेकर और जब तक हमारे 4 घंटे पूरे ना हो जाए, वो अपना कोई काम नहीं करता है। उसके बाद 1 घंटा हमें फल और ड्राई फ्रूट खाने में लगता, पूरा 1 घंटा। बहुत कमी है तुम में। भोजन में देर करना चाहिए, स्नान में देर करना चाहिए, आराम से करना चाहिए। तुम तो जल्दी जल्दी 10 मिनट में खा पी के खड़े हो गए, तभी तो बीमार हो। बचपन में भी सिखाया हो गए, हर ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए। प्रेम से भोजन करें,
आजकल तो तुम लोगों या तो भोजन करोगे तो पहले टीवी की तरफ जाओगे, बच्चे को भोजन कराओगे तो मोबाइल चलाएगा। ये सब बीमारी का कारण है। हम जब जिस काम में लगे हैं उसके अलावा दूसरा देखते नहीं, कौन आ रहा कौन नहीं जा। आज हम जब फलार कर रहे थे और खूब पेट भर के करते, सुबह का नाश्ता पास्ता बर्गर वगैरह आज तक जिंदगी में नहीं देखा ही नहीं हमने। कई बार कहा महाराज देखो, मैं कहा क्या देखना, ये सारी बेकार चीज है। बीमारी को कभी नहीं देखना चाहिए, बेकारी को नहीं देखना चाहिए, लाचारी को देखना चाहिए। महाराज इस तरह से जब पूरा हो जाता है उसके बाद फिर हम अपने काम में प्रारंभ करते हैं। कितने फोन आ जाए, कोई कितना बड़ा मेहमान आ जाए, कहीं कुछ जाना हो करना, वहां कहीं जाना है, ट्रेन के समय में जाना, फ्लाइट से जाना है जो उसका समय है, तो भी हमने जहां से जाते हैं वहां अपना बढ़िया, वहां भी एक कुटिया हमने ले रखी है। रात को सोते हैं, सुबह उठते जल्दी अपना काम करके फिर जाते हैं। शरीर को रखो, पहला सुख निरोगी काया, जिसका उपाय हमने बताया, और दूसरा घर में माया, और माया हो या सम्मान वो बुद्धि से मिलती है। अपने पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा बुद्धिमान बनाना चाहते हैं। जिन माता बहन बेटियों को भाइयों को क्रोध आता है, मन में अशांति रहती है, क्रांति रहती है, भ्रांति रहती है, आज सरस्वती के दिन में आपको मैं एक ऐसा उपाय बता देता हूं, नोट कर लेना इसे। प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक संडे को, इतवार को, सूर्यवार को सुबह 9 से 11 बजे कोई भी परिवार का सदस्य और सारे बैठ जाए तो बहुत बढ़िया बात, वरना घर का एक आदमी, पुरुष हो, नारी हो, बेटी हो, बेटा हो, शादीशुदा हो, बिना शादीशुदा हो, एक तांबे की गोल कटोरी लेना। बताया था तांबे में जल अमृत बन जाता है, बताया था ना। कौन से दिन लेना है? रविवार। रविवार को सुबह, समय का भी ध्यान रखना, प्रत्येक हफ्ते में रविवार को सुबह 9 से 11 बजे के इन 2 घंटों में नहा धो करके अपने घर के मंदिर के सामने ओढ़ने वाला कम्बल होगा या गर्म आसन होगा, आप उस आसन पर मंदिर के सामने बैठ जाओ। जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद तांबे की कटोरी में थोड़ा जल ले लो, और गंगा जल हो तो गंगा जल डालें, पर कभी भी जल में गंगा जल नहीं डालना है, गंगा जल में जल डालना है। और गंगा जल में जल कैसे डालोगे आप? आज 98% लोग जिनको ज्ञान नहीं, वो जल में गंगा जल डालते हैं, ये अपराध है। इसीलिए माँ गंगा का भी आपको फल नहीं मिलता। हर कथा में समझाता हूं मैं, पहले थोड़ा सा 2, 4, 5 बूंद जितना भी गंगा जल हो डाले, फिर जल में गंगा जल डाले। मान लो कोई बाल्टी पानी की भर गई, फिर याद आया गंगा जल नहीं डाला, लोटा भर लिया, फिर याद आया गंगा जल नहीं डाला, तो भी मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं, पूछो तो बताऊं। आप कोई कटोरी ले लो, दूसरी लोटा ले लो, गिलास ले लो घर में से, उसमें पहले गंगा जल डाल लो, और फिर जिसमें गंगा जल में डालना उसका जल उसमें मिला दो। हो गया कि नहीं काम? बोलो जय श्री राम। जय श्री। इस तरह से आप तांबे की कटोरी में गंगा जल युक्त जल ले ले, और सीधे हाथ में ले, उल्टा हाथ सीधे हाथ के नीचे लगाए, मेरी ओर देखें, और जैसा मैं कर रहा हूं ऐसा करके भी दिखाए। सीधा हाथ, उल्टा नहीं। अरे देखा सही है, सीधा हाथ जिससे आप भोजन आदि करते हैं हाथों से, सीधा हाथ में उस कटोरी को लेकर आप उस जल के तरफ अपनी पूरी नजर डालना। पलके तो झपटे हैं, पर ना इधर देखना ना इधर देखना है, केवल 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए केवल जल में ही देखना है। यानी जल को ऐसे नहीं देखना, खाली नजर रखना है सामने करके।
क्योंकि नजर का बहुत बड़ा असर होता है, नहीं होता क्या? अभी किसी महिला की ओर एक आदमी बार बार देखने लग जाए तो वो कहेगी निगोड़े क्यों देख रहा था, कभी देखा नहीं क्या? है ना, असर होता है ना, नजर का बहुत असर होता है। और नजर से के असर से तो पत्थर के भी टुकड़े हो जाते। कई बार कहते पता नहीं किसकी नजर लग गई। तो अपनी दृष्टि सामने देखना और 24 बार गायत्री मंत्र बोलना। कौन सा मंत्र बोलना है? गायत्री। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है, मंत्रों का राजा है और वेदों का रचना भी गायत्री ने ही की है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पाप नाशनी। कितनी बार बोलोगे? कितनी बार बोलोगे? 24 बार। भोला कर थोड़ा 24 बार। हाँ तो बाद में बोल रहा था। हाँ, ध्यान इधर रख। क्योंकि शास्त्र का मत है जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं, बिना माला के कम से कम जितने अक्षरों की संख्या है, उस मंत्र को उतनी बार जाप करने से पूरा फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप जल में देखते हुए गायत्री मंत्र बोले 24 बार, और जैसे 24वां गायत्री मंत्र गिनती नीचे करते रहे अपनी अंगुली से, उल्टे हाथ की अंगुली के नीचे से गिनती करते रहो एक एक मंत्र बोल के। जब 24 बार गायत्री मंत्र पूरा हो जाए तो उसमें फूंक मार दो। 24 बार गायत्री मंत्र पूरा हो जाए तो क्या करोगे? फूंक मारना। क्या मारोगे? फूंक। लेकिन थूक नहीं मारना। फूंक। हाँ, कई जल्दबाजी में फूंक की जगह थूक चला जाए। और उस जल को ढक दीजिए। हर रविवार को अपने परिवार को पिलाइएगा। आपस का कलेश कभी नहीं होगा, द्वेष कभी नहीं होगा, वाद विवाद संवाद प्रमाद नहीं बनेगा। घर की सुख शांति के लिए सबको पिलाइए और ज्यादा बना लो तो घर में छिड़क देना। जो घर के मंदिर में तुम पूजा करोगे, आज बताएंगे मंदिर कैसे बनना चाहिए। तो मंदिर का जो रात्रि के समय जो पूजा का जल बचा है, जो शिवलिंग और सालिग्राम का स्नान किया मिला हुआ जल बचा है, उसको रात्रि में घर में छिड़क कर सोना चाहिए। और मंदिर की सफाई करके सारी धूप बत्ती अलग करके फिर मंदिर को भगवान को शयन करा के शयन करना चाहिए। दो काम नहीं करते हो। सुबह पूजा तो बहुत बढ़िया करते हो, मगर रात को ठाकुर जी को ऐसे ही पर्दा करके ऐसे कैसे, फूल भी मुरझाए हुए पड़े हैं, धूप बत्ती जली भी पड़ी है, बत्ती जली भी पड़ी है। शाम के समय सोने से पहले पूरे मंदिर की सफाई करके एक जो भी सामग्री उसको एक डब्बे में भर दो और उसके बाद भगवान को प्रार्थना करो, महाराज तुम भी सो और हमें भी सोने दो। हाँ, ऐसा करें। ये गायत्री मंत्र संयुक्त जल जो भी पीता, मेरे 35 वर्षों में हजारों नहीं, टीवी के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का प्रमाण आया है, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो गई, घर में सुख शांति हो गई। केवल घर के लोगों की बुद्धि बढ़िया हो जाए। शास्त्र कहता है जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह निपति नाना। दो ही चीज होनी चाहिए, एक तो घर के हर व्यक्ति में आपस में प्रेम होना चाहिए, हर चीज का नेम होना चाहिए। प्रेम और नेम के बाद जीवन क्षेम बनता है। मैंने अपनी जिंदगी में सारे प्रैक्टिकल करके देखे हैं। हजारों लाखों व्यक्तियों ने हमें सुना यूट्यूब चैनल पर। धन देना, आप इस प्रकार से गायत्री मंत्र पिएंगे, मां सरस्वती की विशेष कृपा होगी। बोलिए सरस्वती मैया की जय।